हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ए लीड sort of 1 mm diameter fall through a long column of glycerin. The variation of velocity v with distance covered s is represented by। सो देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हम क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो ये किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। देखिए, जो क्वेश्चन है ये हमारा टर्मिनल वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी। अब देखिए, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, इसने कहा है कि ए लीड सॉर्ट ऑफ 1 mm डायमीटर मीन्स हमारे पास एक इस तरीके से एक सिलेंडर बोल सकते हैं या इसको, ठीक है, वेसल बोल सकते हैं। इसमें हमने ग्लिसरीन भर रखा है, मान लो इसमें ग्लिसरीन फिल किया हुआ है। ठीक है, ग्लिसरीन है। अब इसमें हम एक बॉल को ड्रॉप करते हैं। ठीक है, यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, एक बॉल को ड्रॉप करते हैं या शॉर्ट को इसने कहा है कि लीड शॉर्ट ऑफ 1 mm डायमीटर। ठीक है, इसका जो डायमीटर है वो 1 mm है, इसको हम इसमें ड्रॉप करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब हम इसको ड्रॉप करते हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u इज इक्वल टू हमारे पास 0 है। ठीक है, अब ये धीरे धीरे नीचे मूव करेगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, वो कौन सा हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम जी फोर्स इसके ऊपर लगेगा। ठीक है, और एक फोर्स और होगा जो इसके अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, उसको हम बोलेंगे विस्कस फोर्स, एफ वी। अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, विस्कस फोर्स बोलेंगे। ठीक है, मान लो कुछ टाइम के बाद जो बॉल हमारी वो यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, अब इसने यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर इसने मैक्सिमम वेलोसिटी अपनी अटेन कर ली। ठीक है, क्योंकि जब सडन सडन इसको ड्रॉप करेंगे तो एम जी फोर्स पे एक्ट होएगा स्पीड से, और इसको एक मैक्सिमम वेलोसिटी दे देगा। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी जो दे देगा इसका मतलब यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई। इसके बाद विस्कस फोर्स जो होगा वो एम जी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट के बाद जो विस्कस फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी के इक्वल हो जाएगा, और जो ये मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर चुका होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ मूव करने लग जाएगा। ठीक है, अब जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी। सो आपको समझ में आया होगा टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, द वेरिएंस ऑफ वेलोसिटी v विद डिस्टेंस कवर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, तो अगर हम इसका टर्मिनल वेलोसिटी की बात करें तो देखिए, जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ रहा है इसमें डिस्टेंस बढ़ रही है इसकी। ठीक है, उसके साथ उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिफर कर रही है। उसका हम देखिए यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट करके इसको चेक करते हैं। ठीक है, मान लो ये हमारी एस है और ये वी है वेलोसिटी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, मतलब यहाँ पर थी। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी क्या हुई इसकी, धीरे धीरे इंक्रीज हुई, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी पे पहुंच गया, टर्मिनल वेलोसिटी मीन्स वी टी। सपोज हमारी टर्मिनल वेलोसिटी की मैक्सिमम वेलोसिटी ये है। सो धीरे धीरे वो जीरो से धीरे धीरे बढ़ा, और जब टर्मिनल वेलोसिटी आई तो वो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है। सो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।